हर कंकर में मुझे शंकर दिखे तो मैं पांव रखूं तो रखूं, मैं कैसे तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ बोले, नारायण अगर हर कंकर में तुम्हें शंकर दिखेगा तो क्या आप मिलने के लिए नहीं आओगे, मेरे से मिलने नहीं आओगे? भगवान नारायण बोले, अब आऊं तो आप बताओ, अगर मैं पांव रखूंगा और कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है तो पांव रखूं तो रखूं कैसे, तुम बताओ। तब भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो भोलेनाथ। तुरंत शिव जी बोले भगवान नारायण से, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, परंतु मुझसे दूर मत रहो, मेरे करीब में रहो, मुझसे चिपक कर रहो, मेरे गले लग कर रहो। तब भगवान उसी समय पर शंकर जी के कहने पर भगवान विष्णु सांप का रूप रख लिए और सर्प बनकर भगवान जब रेंग कर चले तो पांव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु के सर्प के रूप को उतार कर अपने गले में धारण कर लिया। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप नजर आता है, दिख रहा है आपको? अरे बोलो तो, दिख रहा है? शिव जी के गले में एक सर्प नजर आता है। शंकर के गले में 10 सांप नहीं है, शिव जी के गले में 5 सांप नहीं है, शंकर के गले में केवल एक सांप है। वो सांप कौन है? क्योंकि भगवान विष्णु शंकर से दूर नहीं रह सकते और शंकर भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने सर्प का रूप रख लिया और शंकर भगवान ने उनको गले में उतार कर धारण कर लिया। क्योंकि नारायण शिव से दूर नहीं है, शिव नारायण से दूर नहीं है, तो पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा, जो पंढरपुर गया हो हाथ उठा लो। गए हो सब लोग? धर लो वापस। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर, भूमंडल पर, पृथ्वी पर एक ही मंदिर ऐसा है जहां भगवान विष्णु के सिर पर स्वयं शंकर भगवान बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? भगवान नारायण के सिर। भगवान महाराज स्वयं नारायण बैठे। एक बार भगवान जब नारायण मिलने के लिए भगवान जब पधारे, भगवान नारायण से भगवान शिव जब मिलने के लिए आए, तब में शतलज, चंद्रभागा नदी की मां शतलजा जी भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से आकर शतलजा जी ने कहा कि नारायण, मैं चंद्रभागा की मां हूं और मेरा कल्याण तब हो सकता है जब भगवान शिव चंद्रभागा नदी के तट पर आए और शंकर आकर चंद्रभागा के तट पर तप करें, साधना करें, उसका फल, उसका पुण्य शतलजा कहती है मुझे प्राप्त हो। और जब मेरी बेटी चंद्रभागा मुझे वो पुण्य प्रदान करेगी तो मैं उस पुण्य के बल पर देवलोक में निवास करूं। अब चंद्रभागा की मां शतलजा जी ने कह तो दिया। अब कहकर भगवान नारायण से कहा, नारायण ने उसी समय पर भगवान शिव की आराधना करी, मंत्र जाप किया, शिव का स्मरण किया, खूब स्मरण, खूब स्मरण, और इतना शिव का स्मरण शतलजा जी ने करा। भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव को स्मरण किया। शंकर भगवान उस समय पर आ गए और भगवान शंकर उस समय पर प्रकट हुए और शंकर भगवान ने आकर भगवान नारायण से पूछा, बोलो प्रभु, आप चंद्रभागा के तट पर बैठे हो और तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर से भगवान नारायण ने कहा कि आप यहाँ चंद्रभागा के तट पर आए और थोड़ी साधना करें, थोड़ा तप करें। क्यों? भगवान उसी समय शंकर जी ने पूछा, आखिर कारण क्या है? तो भगवान विष्णु बोले, शतलजा जी को हमें तारना है, शतलजा जी को हमें चंद्रभागा की मां को परम धाम पहुंचाना। तो भगवान शंकर बोले, नारायण आप यहाँ पर विराजमान हैं, आप स्वयं तप कर रहे हैं, तो चंद्रभागा के तट पर अगर आप तप कर रहे हैं तो शतलजा जी तो वैसे ही तर जाएगी। तब उसी समय पर शतलजा जी वहां पर आई और शतलजा जी ने चंद्रभागा नदी की मां, चंद्रभागा की माता जी ने आकर निवेदन करा, हे भोलेनाथ,
हरि और हर, ये दोनों जब इस भूमि पर मिलन करेंगे और भजन करेंगे तब जाकर मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। आप भी आइए। शंकर भगवान ने स्थान दे दिया और शिव भगवान बोले ठीक है, मैं स्वयं भगवान नारायण से मिलने के लिए आषाढ़ी एकादशी के दिन चंद्रभागा के तट पर अपने पूरे परिवार के साथ नारायण से मिलने के लिए आऊं। अब सतलजा जी तो इंतजार में बैठी, चंद्रभागा से कहा आज तू श्रृंगारित हो जा, आज शिव आने वाले। चंद्रभागा उछल पड़ी, उछली, अपार उछली चंद्रभागा। और आज भी चंद्रभागा नदी का नियम है, साल भर में एक बार चंद्रभागा उफान पर आती है। आज भी नियम है चंद्रभागा का, उछलती आज भी। क्यों? क्योंकि वो शिव को पाने के लिए आतुरता रखती है। और ये चंद्रभागा नदी की माता सतलजा जी ने आकर कहा चंद्रभागा तो श्रृंगारित हो जा, चंद्रभागा तू आनंदित हो जा, चंद्रभागा तू श्रृंगार कर ले। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान स्वयं वहां आने वाले हैं, शिव आने वाले हैं और मिलने के लिए भगवान नारायण से आने। चंद्रभागा उछली, उमंग चारों तरफ स्थिर हुआ और चंद्रभागा इतनी उछली तभी भगवान शंकर का आगमन हो गया। महाराज हर हर महा, जम के बोलो जरा, हर हर। हाँ जम के जो बोलेगा महादेव, देव का मतलब है देव, गाड़ी देव, बंगला देव, सब कुछ देव। तो जम के बोलोगे तो देगा, नहीं देव बोलोगे तो कुछ नहीं देने वाला, पक्का है। और याद रखो भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचा बैठता है तो शंकर बैठता कैलाश पर। और जो ज्यादा ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पर बैठा हो, ऊपर छत पे बैठा हो और तुम नीचे से आवाज लगाओ ए लीला, तो कोई सुन रही लीला? जब जम के बोलोगे ए लीला, तब जाकर उसको आवाज आएगी। उसी तरह तुम जम के बोलोगे तब शंकर जी तक आवाज पहुंचेगी। जम के बोलो हर हर। आप कितने बढ़िया बोले। बस 7 दिन यही करना है अपने को। क्या? हर हर। बस भगवान भोलेनाथ से बोलते रहना, देव भोलेनाथ हर हर। शंकर भी कहेंगे चलो मेरा जीव है, मेरा। एक बार फिर से दम से हर हर। अभी भी कई लोग बहुत कंजूस बैठे हुए हैं, हाथ ही नहीं उठा रहे। पड़ोसन को देख रहे, ये उठाए तो मैं उठाऊं, मत उठाओ। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर महादेव जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब तुम जाना नहीं चाहते, पक्का हो गया। हाँ कहा करोगे जाके, अभी आप भगवान का भजन करो, क्या करना होता है। भगवान शिव का आगमन, शंकर जी का और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का जब आगमन हुआ, शिव जी जब पधारे हैं, शंकर जब पहुंचे हैं। अब आषाढ़ी एकादशी के दिन मंदिर में अपार भीड़। और आज चंद्रभागा उछली है, आज चंद्रभागा जब आनंदित हुई है तो उस आनंद को देखने के लिए और लोग बढ़ गए। अब शंकर भगवान आए, पार्वती भी धक्का खाए, गणेश जी भी कहीं छूट गए। इतने में नंदीश्वर के भोलेनाथ बहुत भीड़ है। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, नारायण ने बुलाया है, वो निकल कर बाहर आएंगे। भगवान शंकर ने जम के डमरू का नाद करा और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू खड़खड़ाया, डमरू खड़खड़ाते ही भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, नारायण हरि विठ्ठल बाहर निकल कर आ गए। प्रभु आप पधारे हो, आइए। भगवान बोले आ तो जाऊंगा, पर तो क्या पर क्या, ये मेरे साथ में पार्वती गणेश और नंदी सभी। तो भगवान इतने में नारायण बोले प्रभु इतने सारों की जगह मंदिर के अंदर नहीं है, एक काम करो ये नंदी को तुम चौराहे पे दरवाजे पे छोड़ दो, इसके बाद में गणेश जी को अपने दरवाजे पर छोड़ दो और पार्वती मैया को थोड़ा सा नजदीक छोड़कर दरवाजे के पास में आप चलिए। अब भगवान शंकर अकेले तो भी भीड़ अपार। चंद्रभागा भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हो गई। चंद्रभागा की माता वहां आकर खड़ी हो गई, दर्शन करने के लिए आतुरता बढ़ गई। तब भगवान शंकर जब अंदर जाने लगे, चंद्रभागा को जब दर्शन नहीं हुए
चंद्रभागा की मां को जब दर्शन नहीं हुए, तब नारायण को देखकर चंद्रभागा रो पड़ेगा, आंख में आंसू नयन में चल। भगवान विष्णु उसी समय पर रुक्मणी को भेजे, रुक्मणी जा, चंद्रभागा से पूछ रो क्यों रही है, आज तो खुशी मनाना चाहिए। आज जब गुरु आए, कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई भगवान आए, तो अपने यहाँ तो दीपावली मनना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और तू रो रही है। जा रुक्मणी जरा पूछ कर, जा जल्दी। रुक्मणी भागी और रुक्मणी जाकर हरि विठ्ठल के पास में से रुक्मणी ने जाकर तुरंत चंद्रभागा से पूछा, तू रो क्यों रही है, तेरे रोने का कारण क्या, क्यों रो रही? चंद्रभागा बोली, मेरी मां बूढ़ी हो गई, मैं और मेरी मां दोनों आगे तक तो आ नहीं सकते,